मैम जैसे आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी हमेशा बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे। तो मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि आपकी स्टूडियो भी है और आपके क्लासेस भी अर्जुना लक्षण यकीन के, तो आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो विद स्माइल? मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई चीज़ करनी है ना, तो वो चीज़ कर लेता है और अगर किसी को कोई चीज़ नहीं करनी है, तो वो एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढता है। तो मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि जब किसी इंसान को ना एक्सक्यूज़ेज़ देने होते हैं, तो दे फाइंड रीज़न्स। पढ़ना नहीं है, तो हम एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढ लेते हैं। अब 2025 का पेपर अगर एक सर्टेन वे में पूछा गया, तो सबके लिए वो पेपर जैसे आपने पूछा ना 2025 का पेपर देख के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है 2025 का पेपर जैसा आया था, वो सबके लिए एक जैसा आया था। बट स्टिल उसमें मैं देख रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स वर जस्ट फाइंडिंग रीज़न्स बचने के लिए कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इसीलिए अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ सच्ची में जेन्युइनली करनी है ना, तो आप वो कर जाओगे और आप उसके लिए बहुत मेहनत करोगे और अच्छे से करोगे। तो मेरे लिए बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो टीचिंग यू ऑल गिव्स मी रियल मोटिवेशन एंड रियल एनर्जी। आप लोगों को क्लास में दिखता होगा। यस तो मैम। आप लोगों की चैट से, आप लोगों की कमेंट से, आप लोगों के फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो आई एवरी डे आई कम विद दैट एनर्जी एंड आई डू दैट एंड दैट ऑल्सो अदर थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए और आपको कोई चीज़ करनी है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई चीज़ रोक सकती है आपके टारगेट तक पहुंचने से, वो आप खुद हैं। आपके खुद के किए हुई कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ तक पहुँचने से रोक रही हैं, नोबडी एल्स। यू विल फाइंड रीज़न्स कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा नहीं हुआ, इसीलिए मेरे बैकलॉग्स हो गए, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है कि आपके सामने तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसे-ऐसे सिचुएशन में बच्चे पढ़े हैं और बहुत टफ सिचुएशन में पढ़ के भी उन्होंने नीट निकाला है बिकॉज़ दे वर नॉट फाइंडिंग एक्सक्यूज़ेज़। उनको अपने टारगेट तक पहुँचना था, वो पहुँच गए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।